हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम करेंगे सबसे पहले एचपी करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज और उसके बाद हम एचपी जीके के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which organization has partnered with the Himachal Pradesh government to improve education quality in the state? किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए साझेदारी की है? तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेफ, सेकंड है यूनेस्को, थर्ड है WHO एंड फोर्थ ऑप्शन है नीति आयोग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनेस्को। तो यहाँ से आपको और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके आपको हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। साथ में आपको उनका जो है वो स्थापना भी पूछी जाती है कि इनकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो हम सबसे पहले अगर यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 1946 में हुई थी। और यूनिसेफ का मतलब क्या है? यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और यहाँ पे जो है वो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। उसी तरह से अगर हम यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका फ्रांस पेरिस में। उसी तरह से अगर हम WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो स्थापना हुई थी दैट इज 1948। और उसी तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग। नीति आयोग जो है उसके बारे में आपको पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में जो है वो नीति आयोग की स्थापना हुई थी और नीति आयोग का भी हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। How much financial assistance has Himachal Pradesh requested under the post-disaster needs assessment for 2023-2024? तो यहाँ पे बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश ने 2023-24 के लिए आपदा पश्चात जरूरतों के मूल्यांकन के तहत कितनी वित्तीय सहायता जो है वो मांगी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 5000 करोड़, सेकेंड है 9042 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 1025 करोड़ एंड फोर्थ है 7520 करोड़। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 9042 करोड़। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। What is the title of the short film launched by the governor to combat drug abuse? दवा के दुरुपयोग से निपटने के लिए राज्यपाल द्वारा लॉन्च की गई लघु फिल्म का शीर्षक क्या है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नशा मुक्त, सेकंड है चिट्टा, थर्ड है जिंदगी एंड फोर्थ है उड़ान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है चिट्टा। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं एट प्रेजेंट वो कौन है। तो वो है शिव प्रताप शुक्ला जो कि एट प्रेजेंट जो है वो गवर्नर है। तो आपने याद रखना है कि इस शॉर्ट फिल्म का नाम जो है, इसका जो आपका टाइटल है दैट इज चिट्टा। सो फोर्थ क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिक टेम्पल डिड गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला विजिट ड्यूरिंग द शोभा यात्रा? गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने शोभा यात्रा के दौरान किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है झाकू टेम्पल, थर्ड है मुरली मनोहर टेम्पल, थर्ड है तारा देवी टेम्पल एंड फोर्थ है भीमा काली टेम्पल। तो सबसे पहले आपको मंदिरों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा मंदिर कहाँ पे जो है वो स्थित है। झाकू टेम्पल की बात करें तो ये शिमला में है। मुरली मनोहर की बात करें तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सुजानपुर टिहरा में है। उसी तरह से अगर तारा देवी टेम्पल के बारे में बात करें तो तारा देवी टेम्पल जो है वो भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम भीमा काली टेम्पल की बात करें तो भीमा काली टेम्पल भी जो है वो कहाँ पे है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पे? सराहन में। चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुरली मनोहर टेम्पल। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस डिड द चीफ मिनिस्टर अनाउंस फॉर द न्यू हॉस्टल एट सुजानपुर
सैनिक स्कूल। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर सैनिक स्कूल के नए छात्रावास के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 करोड़, सेकंड 2 करोड़, 3 करोड़ एंड 5 करोड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 3 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अवार्ड हैज हिमाचल प्रदेश वॉन फॉर इट्स रिमार्केबल प्रोग्रेस? हिमाचल प्रदेश ने अपनी अद्भुत प्रगति के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने याद रखना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड, सेकंड है डायमंड स्टेट अवार्ड, थर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड एंड फोर्थ है एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव अवार्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायमंड स्टेट अवार्ड। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है अपनी जो अद्भुत प्रगति है उसके लिए जो है वो ये अवार्ड जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। विच एंशिएंट ट्राइब वर रिलेटेड टू द सांभर किंग हु फाउट अगेंस्ट द आर्य किंग देवदास? तो सांभर राजा जो आर्य राजा देवदास के विरुद्ध जो आपका युद्ध लड़ा था, किस प्राचीन जनजाति से संबंधित रखते थे? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है किन्नर, सेकंड है खस, थर्ड है किरात एंड फोर्थ है दास। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है किरात। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध जो है वो हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में दिवोदास के साथ किस राजा का युद्ध हुआ था? तो वो राजा था आपका सांभर। तो आपको सांभर और देवदास जो है वो दोनों का जो है वो नाम याद रखना है। तीसरा आपको ये पूछा जाता है कि सांभर किसका राजा था? तो सांभर जो है वो किरातों का राजा था। ये जो यहाँ पे पूछा गया है ना एंशिएंट ट्राइब, तो आपको याद रखनी है ये चीजें। और एक क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है कि सांभर और दिवोदास का युद्ध जो है वो कितने वर्षों तक चला था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों का युद्ध जो था वो 40 ठीक है वर्षों तक जो है वो चला था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? तो उसका मुख्य सलाहकार था ऋषि भारद्वाज। तो आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद रखना है। चलिए जी 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच एंशिएंट बुक ऑफ इंडिया इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ खस? भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भगवत पुराण, सेकंड है वायु पुराण, थर्ड है बृहद संहिता एंड फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे तीनों में ही जो है वो खस जाति के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे हिमाचल में जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे जो मूल निवासी थे, जो प्राचीन जाति है वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीन निवासी जो थे वो थे कोल, उसके बाद आए किरात, उसके बाद आए नाग और उसके बाद आए खस। यहाँ पे 4th नंबर का जो है वो कौन सी जाति है? खस। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको जो है वो सीरियल नंबर वाइज भी पूछी जा सकती है कि पहले बताइए कौन से आए थे फिर कौन से आए थे। तो आपको सारे पता होने चाहिए। तो कौन से आए थे? कोल, फिर किरात, फिर नाग और फिर खस। 9th क्वेश्चन है अदम्बर कनेक्ट विद द सेंट। अदम्बर जो है किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं? तो यहाँ पे बताना है कि कौन से संत हैं। ऑप्शन देखते हैं। वशिष्ठ, सेकंड है भृगु, थर्ड है विश्वामित्र एंड फोर्थ है पराशर। तो आपको बताना है कि जो अदम्बर हैं वो कौन से सेंट के साथ कनेक्टिव हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको पहले भी पूछा गया है एक बार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विश्वामित्र। यहाँ पे जो महाभारत है उसके अनुसार जो अदम्बर है वो विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं और उनका गोत्र वो कौन से गोत्र से संबंधित है? तो वो कौशिक गोत्र से जो है वो संबंध रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है परागपुर, सेकंड है नूरपुर, थर्ड है मलाना एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है मलाना। यहाँ पे आपको जो है वो बहुत 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मलाना जो है वो आपको पहले भी पूछा गया है कि मलाना गांव जो है वो विश्व का सबसे यहाँ पे पुराना लोकतंत्र है।
दूसरा यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि मलाना गांव वाले जो हैं वो कौन से देवता की पूजा करते हैं, ये भी आपको पहले पूछा गया है। तो मलाना वाले जो हैं वो जामलू देवता की पूजा करते हैं। और आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जामलू देवता है वो कौन है। तो जामलू देवता जो है वो परशुराम के पिता जमदग्नि जो ऋषि हैं उनको जो है वो जामलू देवता कहा जाता है। उसी तरह से जो है वो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मलाना कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे हम कुल्लू की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि गर्म पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पे है कुल्लू में, क्या नाम है। तो मणिकरण, मणिकरण जो है वो गर्म पानी का चश्मा है जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि देवी पार्वती की कान की मणि जो है वो टूट के यहाँ पे गिर गई थी। उसी तरह से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि रोरिक कला संग्रहालय कहाँ पे है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं बार बार, तो आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि रोरिक कला संग्रहालय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये है कुल्लू। और कौन सी जगह से रिलेटेड है, तो ये नगर में जो है वो ये संग्रहालय है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रोरिक रूस का पहले तो ये पूछा जा सकता है कि रोरिक जो है वो कौन था। तो रोरिक जो है वो रूस का रहने वाला था, उसी के नाम पे ये कला संग्रहालय है। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पे कब आए थे। तो ये आए थे 1942 ईस्वी में। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे है। तो भुंतर में जो है वो हवाई अड्डा है। उसी तरह से अगर दशहरे की बात करें तो कुल्लू में जो है वो दशहरा जो है बहुत फेमस है। कुल्लू के जो ढालपुर मैदान है वहाँ पे जो है वो कुल्लू का दशहरा जो है वो आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे रघुनाथ जी की रथ यात्रा भी जो है निकाली जाती है दशहरे के दिन। और हडिम्बा माता को कुल्लू के राजा रघुनाथ मंदिर तक जो है वो लेके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक अंतरराष्ट्रीय जो है वो स्तर पर जो है वो मनाया जाता है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू का जो दशहरा है वो कितने दिनों तक चलता है। तो ये जो है वो 7 दिनों तक चलता है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला भी मनाया जाता है और वो मेला है ढूंगरी मेला। ढूंगरी मेला किससे रिलेटेड है, कौन सी माता से रिलेटेड है। तो ये देवी हडिम्बा की याद में जो है वो ढूंगरी मेला जो है वो मनाया जाता है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हडिम्बा देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये मनाली में स्थित है। और ये किसने बनवाया था, तो ये राजा बहादुर सिंह ने जो है वो मंदिर बनवाया था। और वेरी कॉमन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हडिम्बा देवी मंदिर है वो कौन सी शैली में निर्मित है। तो वो पगोड़ा शैली में जो है वो निर्मित है। तो आपने ये सब चीजें याद रखनी है। उसी तरह से आपने कुल्लू के बारे में ये भी याद रखना है कि 2011 जनगणना के अनुसार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिंग अनुपात जो है वो 2011 के अनुसार जो है वो कुल्लू का क्या था। तो वो था 942। और कुल्लू का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल्लू का नोट करते जाइएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कुल क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। तो कुल क्षेत्रफल जो है वो है 5503। विधानसभा सीटें पूछी जा सकती हैं तो वो है 4। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कुलवत देश की कहानी, ये आपको पहले पूछा गया है, हमने रिवाइज भी किया है। तो कुलवत देश की कहानी जो है वो किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी लाल चंद्र प्रार्थी ने। तो आपको ये सब चीजें जो है वो याद रखनी है। यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाए कि कुल्लू के नॉर्थ में जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो वो है लाहौल स्पीति। अगर ईस्ट में पूछा जाएगा तो वो है किन्नौर। साउथ में पूछा जाएगा तो साउथ में है शिमला। और अगर वेस्ट में पूछा जाएगा या दक्षिण, ठीक है, वेस्ट और दक्षिण में पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो है वो आपका आता है मंडी। और यहाँ पे आपको उत्तर पश्चिम में पूछा जाएगा तो वो है कांगड़ा। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। यहाँ पे पश्चिम दक्षिण मतलब कि आपका साउथ वेस्ट में देखा जाएगा तो वो है आपका मंडी। और अगर साउथ में देखेंगे तो वो है शिमला। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है तो याद रखना है। चलिए, तो आज का एक आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने देना है। तो यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन है, थिरोट पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। थिरोट पावर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सेकंड है कांगड़ा, थर्ड है कुल्लू एंड मंडी।
4th है मंडे, तो आपने जो है इसका करेक्ट आंसर जो है मुझे बताना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।